यहाँ का पहली बात तो यह है कि हर जगह तो कैमरा फिट है। मैं एक जगह पे गया 8-9 घंटे का सफ़र करके, तो गर्मी भी बड़ी शदीद थी और कुछ लेट हो गए तो रास्ते में रुक भी ना पाए। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वो 5-6 कैमरे तो गाड़ी पे सेट होते हैं आपके, और फिर गाड़ी से निकले और जहाँ जहाँ भी गए ये 10 तस्वीरें, ये इसके साथ खड़े हो जाएं, ये उसने भी कैमरा पकड़ा है, ये उसने भी कैमरा पकड़ा है। आप अपनी टांग भी सीधी नहीं कर सकते अगर तकलीफ़ भी हो तो, जो कि कैमरे चल रहे हैं। जब काफ़ी देर गुज़र गई और वो तस्वीरें ही बनाते रहे, तस्वीरें ही बनती रहीं, तो मैंने उनसे कहा कि एक गिलास पानी का मिल सकता है। जब एक दूसरा नहीं मांगता, ज़ाहिर है गर्मी है, मुसाफिर हूँ, सफ़र किया है, चलो पानी मिल जाए। उसके बाद फिर कैमरे चलते रहे। तो फिर ऐसा नहीं था कि लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन वो कैमरों की दौड़ में भूल ही गया उन्हें कि आते ही पहले फ़ोटो होती है कि पहले पानी होता है, उन्हें भूल गया। और जब मैंने तवज्जो दिलाई तो प्यार वाले थे, कुछ उनकी तबीयत में एहसास भी पैदा हुआ कि यार ये हमसे क्या हो गया। लेकिन ये चीज़ें बुर्दबारी को ख़त्म करती हैं, तहम्मुल नहीं रहता। बहुत शोहरत जब आपकी हो जाती है तो बाज़ औक़ात उस वक़्त भी आपको बाज़ चीज़ों का एहसास होता है। आमदाम बरसरे मतलब मिजाज बुर्दबार हो, उसमें हलीमी हो, ये आला इखलाक की अलामत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, सीरत सुनिए और ज़रा चुनिए कि अंदाज़ क्या होना चाहिए। मैं आज देखता हूँ कि अदम बर्दाश्त है नौजवानों में, तहम्मुल नहीं, और अपने मिजाज के ख़िलाफ़ तो बात बर्दाश्त ही नहीं करते। एक दोस्त कहने लगे मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने उन्हें कहा कि जो बात सही होती है वो तो बर्दाश्त करनी भी नहीं पड़ती, वो तो होती सही है। नहीं समझ आई बात को आप? मुझसे गलत बात बर्दाश्त, तो इसका मतलब है सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। वो तो बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती, वो तो होती ठीक है। बर्दाश्त आपने भला क्या करना होता है जो बज़ाहिर आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, आपको लगे कि बात ठीक, उसको आपको बर्दाश्त करके ठीक जवाब देना है। कहना है भाई आप जो कह रहे हैं मामला वो मुझसे गलत बात। वो कई दफ़ा देहाती हमारी माएँ बाप भी कह देते हैं साड़ा मुंडा जी बड़े गुस्से वाला है। मैं कि तुहाडे ते गुस्सा करदा है ना, तुसी सही हो, इसको SHO के सामने खड़ा करो भला गुस्सा आता है। ये गुस्सा बड़ा सियाना है, ये गरीब आदमी पे आता है, कमज़ोर पे आता है, ताकतवर पे कभी गुस्सा। बात की समझ आ रही है? बुर्दबारी पैदा करो, मिजाज तहम्मुल हो, यार ज़रा ठहराओ हो। अपने भी परेशान है कि बात नहीं मानी जा रही, यानी वालिद भी बेबाक हो कि अपनी औलाद को कोई काम ना बता सके, वालदा भी ना बता सके, अपने करीबी लोग भी बेतकल्लुफ़ हो के कुछ कह ना सके, तो क्या कमाया इंसान ने ज़िंदगी में। सरकार तशरीफ़ फरमा थे, एक यहूदी शख्स आया और उसने मुतालबा किया कि मेरी रकम आपके ज़िम्मे है, दे, और सख्ती से मुतालबा किया। और दास्तान उसकी ये थी कि ख़ुद उसने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके कहा कि आप बाज़ औक़ात कर्ज़ उठाते हैं मेहमान नवाजी के लिए, तो मुझसे ले लें। तो हज़रत बिलाल ने उससे ले लिया। सिर्फ समझाने के लिए, बिला मिसाल और बिला तशबीह बात अर्ज़ करूँ। पता होता है मेरा मुखालिफ चिढ़ जाता है, वो सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, फिर वो अपने काम लग जाते हैं और इसको कई दिन वो काम लगे हुए हैं और ये बेचारा उसी में उलझा हुआ है। भाई उन्होंने तो तुझे भांप लिया है, तेरा वक्त ज़ाया करा रहे हैं, तुझे तकलीफ़ में डाल रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ कर रहा था, एक बुज़ुर्ग थे, उनका कोई नाम था, चले कोई नाम रख लें, मोहम्मद बशीर कर लें, तो किसी कर रहा तो उसने बड़ी बना के की कि इनको इश्तियाल दिलाऊंगा। तो हाजी साहब बड़े सियाने बंदे थे, उसने कहा जनाब मैं कहना तो नहीं चाहता था पर मेरा आपसे प्यार है। वो आपके ख़िलाफ़ बड़ी बातें कर रहा था, वो दाना आदमी थे, हंस पड़े। कहने लगे वो बशीर ना दे कई बंदे ने, वो पता नहीं कि गल पे करदा सी।
एक मेरा कलेदा ना है, पता नहीं किसकी बात कर रहा था। हाँ, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, वैसे ही तुझे गलतफहमी हो गई है। लो, इतनी बात ख़त्म हो गई। ज़रूरत क्या है? हर शख्स वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जहालत का जवाब है उनको सलाम किया जाए। हर आदमी से बहस नहीं हो सकती। इमाम शाफी फरमाया करते थे, मेरी कभी उलमा से बहस हुई, उन्होंने फुरूई मसले में अपनी राय दी, मैंने अपनी राय दी। फरमाते हैं कभी उस आलिम की बात गालिब आई, कभी मेरी आई, कभी मैं जीत गया, कभी वो आलिम जीत गए जब उलमा से बहस हुई। लेकिन फरमाते हैं मेरी जब भी जाहिलों से बहस हुई है, जाहिल ही जीते हैं। मैं जाहिलों से कभी जीत सका, कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? जाहिलों से मैं जीत सका, जो बंदा ही जाहिल है उसके सामने आप दलील क्या देंगे जब वो जाहिल है बेचारा? तो समझ लें इस बात को। उसने आके हुजूर से सख्ती से मुतालबा किया। करीम ने फरमाया अभी तो वक्त है, उसने और सख्ती की। ये कमाल होता है इंसानी ज़िंदगी का। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे, तलवार निकाल ली। हुजूर फरमाने लगे उमर क्यों जल्दी करता है? उन्होंने रकम लेनी है, वो मुतालबा कर सकते हैं, तो उन्हें क्या ज़रा नरमी से मुतालबा करे और मुझे क्या कि वक्त पे दे दें। फिर फरमाया साथ ले जाएं। जनाब उमर से कहा फ़लाँ जगह खजूरें पड़ी हैं, जितने पैसे हमने इनके देने हैं वो इन्हें दे दें। और फरमाया ये जो तुमने तलवार निकाली है ना, इन्हें डराया है, उसके बदले थोड़ी खजूरें ज़्यादा भी दे दीजिए, थोड़ी ज़्यादा खजूरें भी देना। मैंने पैसे दिए। अब मैं जब दे रहा था पैसों के एवज़ खजूरें और थोड़ी ज़्यादा दे रहा था, तो वो यहूदी मुझसे बात करने लगे, कहने लगे उमर बात तो सुन। तो मुझे तो गुस्सा था, मैं तवज्जो ही नहीं कर रहा था। उन्होंने जब मुझे करीब करना चाहा तो मैं नहीं हो रहा था। फरमाते हैं वो मुझसे कहने लगे उमर यार नाराज़ ना हो, मेरी तरफ तवज्जो कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं आम आदमी नहीं हूँ, तौरात का जानने वाला। किताब में आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी निशानियां पड़ी थी सारी हुजूर में पाई जाती हैं। और उन निशानियों में एक निशानी ये थी कि जैसे जैसे कोई उनके साथ जहालत करेगा उनका हिल्म बढ़ता जाएगा, बुर्दबारी में इजाफा होगा, उनका हौसला बढ़ता जाएगा। मैंने जानबूझ के उधार दिया था, मैंने जानबूझकर पहले मुतालबा किया था, और मैंने सख्त बात भी माज़अल्लाह जानबूझ के की थी। लेकिन उमर आज वो निशानी भी पूरी हो गई। इतना हौसला मैंने समुद्रों में भी नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब को नसीब। लिहाजा मेहरबानी करें, मुझे साथ ले जाएं, मुझे माफ़ी भी लेके दे दें और महबूब करीम का कलमा पढ़वा के मुझे मुसलमान भी करा दें। थोड़ी सी बुर्दबारी, वज़ाधारी, तबीयत में ठहराव। और ये जो लोग बेचारे बहुत बेहौसला होते हैं ना, ये कुव्वत फ़ैसला से महरूम हो जाते हैं। हर रोज़ पछताते हैं, हर रोज़ शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए कि हर फैसला ही जल्दबाजी में करते हैं। हर काम के अंदर ही बाज़-औक़ात कमज़ोरी रह जाती है चूँकि बुर्दबार नहीं होते। हर रोज़ इन्हें अपनी बातों की वजाहत देना पड़ती है। कोशिश करें ज़िंदगी में बुर्दबारी अपनाएं, तहम्मुल हो, ठहराओ, ज़रा सुने। मैं कई दफ़ा मोहब्बत के साथ कहता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। ना घूरें आप मुझे, मैंने ठीक कहा है, आप ज़्यादा घूर रहे हैं, इससे कम घूर लें, गुजारा हो जाएगा। वो इसलिए कि सबका मानना है ना कि औरत बेचारी की अकल कमज़ोर है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना। तो घर के मसले इन्होंने सुलझाने थे, ये तो बराबरी पे उतर आए बहस करने पर। ये तो हर बात में कहते हैं मैं जीत के छोड़ूंगा। तो भाई अब तो फिर तुझे ही कहना पड़ेगा कि गलती तेरी है, क्योंकि तू अगर अक्लमंद ज़्यादा है तो तुझे बुर्दबार भी ज़्यादा होना चाहिए था, तहम्मुल मिजाज भी ज़्यादा होने चाहिए था, तेरी तबीयत के अंदर ठहराव भी। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक बुज़ुर्ग थे,
तो एक दफ़ा उनके कोई जानने वाले उनके पास से गुज़रे तो हज़रत साइकिल पे थे। तो उस बंदे को देख के हज़रत साइकिल से उतर गए, सलाम ली, लेकिन उसने ना जाते जाते कहा वालेकुम सलाम और गुज़र गए। मेरा ख्याल है मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं 2 को हफ्ते उसका तकब्बुर बयान करता, माज़अल्लाह बड़ा गुरूर है जी, तमीज़ ही कोई नहीं, मैं रोका हूँ मिला ही नहीं। लेकिन अल्लाह वालों की सोचें और होती हैं। बंदे ने सलाम का जवाब सही तरीके से नहीं दिया, गुज़र गया। तो तशरीफ़ लाए क्लास में तो आके फरमाने लगे यार उनके लिए दुआ करना, आज मुझे कोई परेशान से लगे। बंदा बड़ा सियाना है, आज लगा है कोई तकलीफ़ थी, किसी ज़हनी परेशानी का शिकार थे। वरना इस तरह का शख्स सारे हाथ उठा के दुआ करो, अगर उनको कोई परेशानी है तो अल्लाह उन्हें सुकून अता कर दे। हमने पूछा क्या हुआ, तो फरमाने लगे मैं तो उतरा हूँ उनसे मिलने को, लेकिन वो वालेकुम कह के तेज़ी से गुज़र गए हैं, तो कोई ख़ास तकलीफ़ में होंगे, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तकलीफ़ महसूस होती है, इसलिए ऐसा हुआ है। कुर्बान जाएं, अल्लाह के बंदों की सोचें इस तरह की होती हैं। और हमारे यहाँ गुमान फौरी तौर पर गुमान गुमराही की तरफ लौटता है, बदगुमानियाँ उरूज पकड़ लेती, बुर्दबारी ठहराओ। एक फतवा हमारे यहाँ दिया जाता है बेटी के हक़ में माँ बाप की तरफ से, और एक फतवा दिया जाता है बहू के हक़ में। बेटी के ससुराल से शिकायत आ जाए ना, इसे तो कोई काम करना ही नहीं आता, तो फिर माँ बाप फतवा देते हैं, मशवरा देते हैं, कहते हैं अभी बच्ची है, सीखते सीखते ये बेटी के हक़ में। और अगर बहू की शिकायत आए ना काम करना नहीं आता, तो फिर ये वाला कुलिया यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, फिर कहते हैं अम्मा ने सिखा के नहीं भेजा, सिखा के भेजना चाहिए। आपके मिजाज में जो हौसले बेटी के लिए हैं वही हौसले बहू के लिए क्यों नहीं? जो आपके दिल के अंदर दर्द अपनी औलाद के लिए, वो बाकियों के लिए क्यों नहीं? मुसलमान की शान ये है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है, ये उसका एजाज़ है। तो बुर्दबारी पैदा करें, और वो भी चंद लोगों के लिए नहीं, हुजूर की उम्मत के लिए। और इसी बुर्दबारी का अगला नतीजा ये होगा कि गुस्सा ख़त्म होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर उलमा से लोग 100 मसला पूछते हैं ना रोज़, तो हो सकता है 95 तलाक के मसले हों। इतनी बड़ी रेशो हो गई है तलाक की। वजह क्या है? बुर्दबारी नहीं, गुस्सा है, और शदीद गुस्सा है। गुस्सा अच्छा है, गुस्सा बुरी चीज़ नहीं, लेकिन गुस्सा आना चाहिए जब अल्लाह की हदें तोड़ी जाएं, शरीयत की मुखालफत। ये तो गुस्सा महमूद है, लेकिन हमें गुस्सा आता है जब कोई हमारी ज़ाती मुखालफत करता है। हुदूदुल्लाह के मामले में हम गुस्सा नहीं करते। अज़ीज़ दोस्तों, याद रखना, गुस्सा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसे पहलवान जानता हूँ जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर कंट्रोल कर ले। उसे हुजूर ने पहलवान कहा। उसे शदीद गुस्सा आया, इश्तियाल दिलाया गया, सख्त लहजा हो सकता था, सब उसे आता है, लेकिन रब की रज़ा के लिए कंट्रोल कर गया। यहाँ तो ना असातिज़ा को लोग माफ़ी देते हैं, ना बुज़ुर्गों को देते हैं, ना वालदैन को देते हैं। क्यों जी? बाद में कहते हैं मुझे गुस्सा था। वो खुदा के बंदे, यही तो मकाम में जगह थी, मकाम था जहाँ इम्तिहान था थोड़ा सा। तो बुर्दबारी, गुस्से से दूरी। और तीसरी बात, अपनी ज़िंदगी हिकमत के साथ गुजारें। दानाई हुस्न है दीन का। नबी पाक ने सिर्फ कुरान नहीं सिखाया, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। हुजूर ने किताब भी सिखाई है और साथ हिकमत भी सिखाई। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हिकमत और दानाई ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले वहीं से ले लो। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, बेटा मेरे जो तजर्बे हैं ना, मैंने उनकी कीमत चुकाई है, मेहनत की है, जद्दोजहद के बाद तजर्बे सीखें। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? माशाअल्लाह। आज मैंने दोस्तों का मुजाहिदा आजमाया है, तकरीबन 18 मिनट बग़ैर मोबाइल के निकाले हैं कुछ दोस्तों ने। ये मैंने आज मुजाहिदा देखा है।
चलें, इतना तो हौसला पैदा हो ही गया अल्लाह के फजल। 18-17 मिनट तकरीबन मेरे सामने खड़ी है, इतनी देर कुछ दोस्तों के मोबाइल रहे। चलें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद लग गई है अब के ये 30 भी हो ही जाएंगे किसी दिन इंशाअल्लाह। इतनी को देर निकलती है हमारी मोबाइल के। अल्लाह सलामती अता करे आपको। बस बात भी समेटने लगा हूँ, आप गौर फरमाइएगा। हिकमत, दानाई, हज़रत लुकमान फरमाते हैं हमारे पास जो दानाई है हमने उसकी कीमत चुकाई है। और फरमाते हैं तुम्हें कह रहे हैं कि बगैर कीमत के दानाई ले लो, तुम्हें कीमत ना चुकानी पड़े, तुम वैसे ले लो दानाई। अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से, बिलखुसूस सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इरशादात से हिकमत सीखें। हुजूर दानाई की बात करते और तदब्बुर की बात करते। हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास ना झंडा था फतेह मक्का के मौका पर। तो एक ऐसा वक्त आ गया, माहौल ऐसा बन गया कि उनसे झंडा वापस लेना पड़ा। ये लफ्ज़ बोला जाता है अलम बरदार। तो गज़वात के अंदर, जंगों के अंदर किसी के हाथ में, जिसके हाथ में झंडा होता था, जो अलम बरदार होता था, एक अहम पोस्ट पर होता था, आगे आगे चलता था। और ये इतना अहम काम था कि जंगे मौता के मौके पर सरकार ने नसीहत फरमाई थी, अगर फ़लाँ शहीद हो जाए तो झंडा फ़लाँ के हाथ में, फ़लाँ शहीद हो जाए तो फ़लाँ के हाथ। ये अहम काम था। तो हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास झंडा था। अब कुछ हालात ऐसे बन गए कि तकाज़ा हिकमत का ये था कि झंडा उनसे लिया जाए, मुतालबा हो रहा है। लेकिन खिदमात बड़ी हैं, अज़मत बड़ी है, शान बड़ी है, बहुत बड़े आदमी हैं, और कोई ऐसी बात भी नहीं कि ज़रूर उनसे लिया जाए, पर हिकमत का तकाज़ा है कि ले लिया जाए। अब क्या किया जाए, कैसे झंडा मांगा जाए? तो चंद लोगों ने मुतालबा किया कि आप यूँ करें, इनसे झंडा वापस लें। अब ये मेरे रसूल करीम का तरीक़ा देखो, हुज़ूर ने फरमाया कोई मसला नहीं, झंडा ले लेते हैं साथ से। अल्लाह के हबीब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लेके उन्हीं के बेटे को दे दिया। फरमाया आपके बेटे अब झंडा लेंगे। दुनिया में उस वक़्त बंदा ज़्यादा जवान हो जाता है जब वो समझता है मेरे काम तो मेरे पुत्र ने संभाल लिए, तो मौज बन गई है। अब तो ये वो सीट पे आ गया है, कमाल हो गई, खैर सल्ला। अब तो बजाय इसके कि हज़रत साद बिन उबादा परेशान होते कि मुझसे ले लिया है, वो पहले से भी ज़्यादा राज़ी हो गए। क्या कमाल होगी। अब वो लोग भी हुजूर की हिकमत पर अश कर उठे, जिन्होंने ये अर्ज़ पेश की थी, कहा या रसूलल्लाह ये तो कमाल हो गई है। क्या तदब्बुर है, क्या फ़हम व फ़िरासत है, क्या दानाई है, क्या हिकमत है। हम ना ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन दानाइयों को शामिल नहीं करते। एक दोस्त अपने बच्चे को एक दफ़ा दम कराने ले आए बुज़ुर्ग, तो उनके सामने शुरू हो गए, कहने लगे ये तो बड़ा बेवकूफ़ है, नादान है, ज़िद्दी है, ना पढ़ता है ना कोई काम करता है। तो मैंने उनसे कहा आप तो बड़े सख्त इसके बारे में राय रखते हैं। कहने लगे बाकी भाई ठीक है, ये पता नहीं बच्चा किस पे चला गया। तो मैंने कहा मेहरबानी फरमाइएगा, आज के बाद आपने इसके सामने नहीं कहना तो ज़िद्दी है, ये तो पक्का हो जाएगा बेचारा। ये कहेगा मैं को अलग हूँ बहन भाइयों से। अपनी औलाद की तरबियत करें तो गैर महसूस तरीके से करें। इस तरह उनको टारगेट करना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, साडा कबीला तो नहीं ना आगे जा सकता, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसको पक्का कर रहे हैं कि नाकाम हो जाए। औलाद है, बेटा है, बेटी है, इनके रवैये को सख्त थोड़ी किया जाएगा। इनको तो इस तरीके से समझाया जाएगा कि काम भी हो जाए, इन्हें पता भी ना चले हमें समझाया जा रहा है। इस तरीके से मेरे अब्बा जी कहा करते थे, बाला नू काम दसो तू बेहतर है, काम आप करना शुरू कर दो। वो खुद उठ के आ जाए कि तुसी बवो मैं करना। तो नहीं पुत्र तू थके आया है, केड़ा को काम में मैं कर लेना है, तू बैठ। तो कहते नहीं अब्बा जी आप क्यों करेंगे, मैं को नहीं थकया, तुसी बैठो मैं करदा। आप दानाई के साथ चीज़ों को लेके चलें। लेकिन वो किसी वक्त हमें खिताब करने का शौक़ हुआ होता है तो बस वो बेचारे बेटे की क्लास लग जाती है। वो फिर बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं हमारे घर में तो बात शुरू होती है तो कई हफ्ते ख़त्म भी नहीं होती। वो अब्बा जी बाहर भी किसी का गुस्सा हो तो घेर घार के घर ले आते, फिर नाराज़ हो रहे हो मेरे नाल, थोड़े थोड़े घूरते हैं आप।
और दाएं बाएं देखते हैं। मस्जिद में बैठा हूँ, किसी बेटे ने शिकायत नहीं लगाई। मैं तो ओवरऑल आपको बात समझा रहा हूँ। खुदारा ये हमारे बच्चे हैं, इन फूलों को हमने सजाना है। अगर कोई जड़ी बूटी उग गए ना तो अच्छा किसान वो होता है जो दवाई टाइम पे लगाए, जो खाद टाइम पे डाले, शिकवा ना करे, ज़िद ना करे। तो मेरे अज़ीज़, एक तो मिजाज में बुर्दबारी लाएं, ये इखलाक का आला नमूना। गुस्से से अपने आप को बचाएं, हर बात में गुस्से हो जाना कोई अक्लमंदी है। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये की है कि कोशिश फरमाएं कि कोई काम भी बग़ैर दानाई के ना हो। मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। एक कौल है मौला अली शेर खुदा का। आपने इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अल्लाह जज़ा, आपने इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से कभी मशवरा नहीं करना। हुजूर किस से? फरमाया, बेटा बुज़दिल से कभी मशवरा नहीं करना। इसलिए कि जो बंदा बुज़दिल है तुम्हें कभी बहादुरी का सबक नहीं दे सकता। और दूसरा आपने इरशाद फरमाया था कि बेटा बखील से कभी मशवरा नहीं करना। बखील से कभी मशवरा, कंजूस है ना, फरमाया उससे कभी मशवरा ना करना, इसलिए कि जिसका दिल बड़ा नहीं ना होता उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। और आपने फरमाया ऐसा हरीस से कभी मशवरा नहीं करना, लालची बंदे से। इसलिए कि वो जब भी तुम्हें राय देगा अपना फ़ायदा देख के देगा, कभी तुम्हारे हक़ में राय नहीं देगा। वो देखेगा कि हालात किस तरह के, तो मेरे साथ किस तरह ये आदमी ठीक चल सकता है। ये दानाई है, हिकमत है। अपनी दोस्तियाँ, अपने ताल्लुकात ऐसे बनाएं कि जहाँ हसीन लोग हमारे मशवरों में शामिल हों, हसीन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, उम्दगी के साथ हमारा तर्ज़ ज़िंदगी गुज़रे। अज़ीज़ दोस्तों, याद रखें, जब तक तबीयतों में ठहराव नहीं ना आता और ये बुर्दबारी, ये दानाई नसीब नहीं होती, बंदा बड़ा बासलाहियत भी हो तो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि किसी को भी कोई चीज़ पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए बुर्दबारी ज़रूरी होती। आप शिद्दत के साथ कोई काम करेंगे तो वक्ती तौर पर असरात होंगे, लेकिन उसके असरात देर पा नहीं हो सकते। आप देर पा वो काम करते हैं जो तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, ठहराव के साथ। हाँ, कुछ कामों में जल्दी करने का हुक्म है। फरमाया नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी पढ़ लो, बेटी बेटे का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो जल्दी कर लो, किसी की रकम देनी हो, पैसे मिल जाएं तो अदा करने में जल्दी करो, किसी का इंतकाल हो जाए तो तदफीन करने में। तो इन 4 कामों में जल्दी का हुक्म है ना। बाकी तो फरमाया ठहर ठहर के करो, इत्मीनान से करो, करार से करो, सुकून से करो। अल्लाह के हुजूर अर्ज़ गुज़ार हूँ, मालिक हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमतों से हमें सरकार के खुल्क़ अज़ीम की खैरात अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह जिन दोस्तों ने यह एहतमाम किया है उन्हें बेहतरीन सिला अता फ़रमा। दूर दराज से या कुर्ब व जवार से जितने लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं, हम सब का हाज़िर होना कबूल फ़रमा। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फ़रमा, इल्म नाफ़े अता फ़रमा, अमल साले अता फ़रमा, सजदों का ज़ौक़ अता फ़रमा, इबादतों का शौक़ अता फ़रमा, उम्मत के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फ़रमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मजबूर मुसलमानों की मदद फ़रमा, गैबी ख़ज़ानों से मदद फ़रमा। उम्मत के हुक्मरानों को शऊर अता फ़रमा, हिम्मत अता फ़रमा। दुनिया हो या आखरत हो हमारी पर्दा पोशी फ़रमा। हज़रत को, इस मस्जिद को, मुआमिनीन को, सब को बेहतरीन जज़ा अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद। आप मेहरबानी करेंगे, मस्जिद का बड़ा अदब है, इजाज़त देंगे। अल्लाह जज़ा। तमाम दोस्त रास्ता आसान कर दीजिए, हज़रत के लिए मुश्किल ना हो। दोस्तों से गुजारिश, आगे होने की कोशिश ना करें। मेहमान हैं, हमारे सर का ताज हैं
और अगर मेहमानों की कदर करना जानते हैं तो उनके लिए रास्ता आसान कीजिए, ना कि मुश्किल कीजिए।